नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम फाइनली आज ओवर हो चुका है। 3 शिफ्टों में ये एग्जाम हुआ है। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, दूसरी शिफ्ट 11:30 बजे और तीसरी यानी कि आखिरी शिफ्ट जो थी वो 3 बजे दोपहर के एग्जाम की रिपोर्टिंग टाइम थी बच्चों। तो अब मान के चलिए कि 3 शिफ्टों में पेपर हुआ है और मैं आप सभी को बता दूं कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या कट ऑफ जा सकती है और कितनी चांसेस हैं कि अगर आपने इतना अटेम्प्ट किया है तो आपका सिलेक्शन हो जाए। आप जानते हो कि इस पेपर में कोई प्री और मेंस नहीं है, बस एक ही पेपर था। 120 नंबर का ये पेपर है और इस 120 नंबर में एक कट ऑफ निकल कर आएगी। जिस जोन से या फिर जिस ऑफिस से आपने फॉर्म भरा होगा वहां की कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ निकलेगी। अगर आपकी वो कट ऑफ निकलती है तो फिर आप जाएंगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी एलपीटी के लिए। ये मान के चलिए कि इसमें अगर आपकी जो कट ऑफ निकल जाती है तो एक तरीके से नौकरी है, अनलेस अगर आपकी लैंग्वेज का इश्यू नहीं रहता है। तो अगर मैं आज शिफ्टों के एनालिसिस को करूं तो मैं आपको बताता हूं, मैंने सुबह भी इसका रिव्यू किया था और सुबह के रिव्यू को देखते हुए अगर मैं बताऊं तो जिस बच्चे से मेरी बात हुई थी वो बच्चा हमारे ही बैच से पढ़ता था। देखो, उसने मैथ्स में 30 में से 30 किए, रीजनिंग में 30 में से 30 किए, जीके में उसने 30 में से 27 किए थे और इंग्लिश में 29 किए। ये एक बच्चे का अटेम्प्ट है जो कि मैं समझता हूं कि मतलब एक टॉपर अटेम्प्ट है। टॉपर अटेम्प्ट अगर आप देखते हो तो आपको लग रहा होगा कि यार मैथ्स तो काफी इजी रहा है ना। अगर मैं शिफ्ट 1 की बात करूं, हालांकि शिफ्ट 2 हो या फिर शिफ्ट 3 हो, मैथ्स इज ऑलवेज मतलब कि ऐसा था कि आप देख सकते हो कि सिंप्लीफिकेशन के 10 से 12 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज एक में रॉन्ग था, दूसरे में मिसिंग था, बट पैटर्न आर आइडेंटिफाइबल, बहुत जल्दी निकल रहे थे। एक डीआई था हमारे पास में और बाकी जो अर्थमेटिक के सवाल थे दे आर ऑल्सो वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, एक क्वेश्चन था कि ए किसी काम को 12 घंटे में और बी दूसरा औरत है वो किसी काम को 8 घंटे में, इस तरह के सवाल थे। दोनों का एलसीएम लिया हमने, 24 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, दोनों साथ में 5, तो 24/5, 5 चौको 20, ठीक है, और 5 8 जा 40। तो लोगों ने ये आंसर किया, गलत है। आपने कहा 4.8 घंटे है बच्चों, है ना, बट ऑप्शन में क्या गिवन था, 4। ये जो 0.8 है ना, इसको मल्टीप्लाई 60 से कर दो तो 4 घंटे 8 6 48 मिनट, ये आंसर था जो कि सी ऑप्शन में था। कुछ लोगों ने 4 घंटे 8 मिनट समझ लिया। अब ऐसी सिली मिस्टेक्स भी हुई हैं। और इफ वी टॉक अबाउट द इंग्लिश सेक्शन, तो इंग्लिश भी बहुत ही नॉमिनल था, मतलब डुएबल थे। मतलब मैंने जो एनालिसिस निकाला है तीनों शिफ्टों का, मैं आपको बताता हूं कि वो क्या एनालिसिस मैंने निकाला है। मेरे हिसाब से रीजनिंग में मिनिमम बच्चे 26 से 28 अटेम्प्ट तो करके आए हैं। आप लोग भी एक बार कमेंट सेक्शन पे इस वीडियो के अंत में बताना कि आपने कितना कितना अटेम्प्ट किया है, तो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो के अंत में आप अपने अटेम्प्ट जरूर लिखना। क्वांट जैसे मैंने लिखा हो, आप भी अपने अटेम्प्ट जरूर लिखना। तो रीजनिंग में 26 से 28 के आसपास मुझे लगता है। जीके जीए में 23 से 24 एक मिनिमम अटेम्प्ट मैं मान के चल रहा हूं। दिस इज द मिनिमम अटेम्प्ट एंड द सेफ अटेम्प्ट जो कि आपने किया होगा मेरे हिसाब से। इंग्लिश में 23 से 25 में मिनिमम मान के चल रहा हूं और मैथ्स में 25 से 27 के बीच में एक आंकड़ा गया है। तो ये एक मिनिमम अटेम्प्ट है। इसको ध्यान में रखते हुए ये मैं जनरलाइज कर रहा हूं तीनों शिफ्टों का। इट्स नॉट अबाउट कि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 या फिर शिफ्ट 3, चाहे आपने 1 में दिया हो, 2 में दिया हो, 3 में दिया हो। ये अटेम्प्ट मैंने काफी बच्चों के मैसेजेस देखे, हमारा जो पेड ग्रुप है उसमें मैंने बच्चों से बात करी, तो मुझे ये मोटा मोटा आंकड़ा निकल के समझ में आया। कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली अपना अटेम्प्ट शेयर किया, तो वहीं से मैंने एक जजमेंट लिया है कि यार रीजनिंग में इतना और जीके जीए और इंग्लिश और मैथ्स में इतना अटेम्प्ट डुएबल था वहां पर। बाकी आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आइडिया लग जाएगा। उस लिहाज से अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ निकल कर आती है सर, वो ये कट ऑफ मेरे को लगती है कि इस बार होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है नियर अबाउट 105 नंबर जा सकती है आउट ऑफ 120, ठीक है। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 105 के अराउंड जा सकती है। ओबीसी की कट ऑफ आपकी 102 जा सकती है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लिख लेना इसको, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 102 के अराउंड लिख लीजिएगा। एससी की कट ऑफ 97, एसटी की कट ऑफ 92 और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 80 के अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल सकती है। ये जो मैं आपको रिव्यू बता रहा हूं, मैं फिर से सभी साथियों को बता दूं कि ये रिव्यू का जो बेस है वो ये है
कि जितने भी लोगों ने एग्जाम आज फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में दिए उनके जो अटेम्प्ट रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए। और दूसरा फैक्टर है कि इस कट ऑफ का वो है वैकेंसी कम होना। बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है ना, कम वैकेंसीज हैं और 500 के अराउंड मतलब अप्रोक्सीमेटली। तो आप भी समझ सकते हो कि जब ज्यादा वैकेंसी नहीं है, उसमें भी कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है, जोन वाइज बाइफर्केशन है। अगर आप पिछले 5 साल पुरानी कट ऑफ देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर पिछले साल जैसा ही था। मतलब इस साल ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर बहुत अलग आया, बहुत नया पेपर नहीं, पिछले साल जैसा ही पेपर था। और कट ऑफ आप देख सकते हो 96, 83, 105, 110, 110, 92। तो मैंने अलग अलग तो नहीं बताया, बट हाँ मैंने आपको एक जनरलाइज कट ऑफ बताई है 105। हो सकता है कि आप जिस जोन से आपने फिल किया हो वहां की कट ऑफ 100 में ही सिमट जाए, हो सकता है कि 96 में ही सिमट जाए। बट ये मैंने एक आंकड़ा ये दिया है कि अगर आपके इतने अटेम्प्ट आए हैं, अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपने 105 अटेम्प्ट किए हैं, मतलब आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो कि मेरा सेफ जोन है। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, आपने 102 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और एक्यूरेसी आपकी सही है, अपने को सेफ जोन में मान सकते हो। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 97 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ करके आए हो, तो आपकी चांसेस हैं, हाईली चांसेस हैं। एसटी कैटेगरी से 92, और अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो 80 नंबर अगर आपके एक्यूरेसी के साथ हैं तो आपके चांसेस बिल्कुल हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। साथ ही साथ आपने कितना कितना अटेम्प्ट किया वो भी मुझे आप इस वीडियो के नीचे डाल दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच। और जितने लोग अवतार बैच से पढ़ते थे या फिर तेजस बैच से पढ़ते थे, अवतार बैच वालों प्लीज फीडबैक देना जो मैंने आपको क्वांट पढ़ाया उससे कितना हेल्प आपको मिला। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।